हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की क्लास है क्लास 4 के लिए उनकी हिंदी किताब वीणा का पहला चैप्टर, जो कि एक कविता है और उस कविता का शीर्षक है चिड़िया का गीत। बहुत ही सुंदर कविता है ये चिड़िया का गीत। आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। जो भी बच्चे आए हैं दुर्गा पाल मैम की क्लास को अटेंड करने के लिए, जल्दी से लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दो फटाफट से। और फिर हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपकी मैम ने आपको क्लास में पढ़ाया है। अभी देखिए, आप मैं पढ़ाऊंगी तो आप देखना कैसे आपको फटाफट से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और इस चैप्टर में क्या लिखा है। चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कवि कहते हैं, पहले तो हम देख लें इसके कवि कौन है भाई, किसने लिखा है। ये हैं इसके कवि निरंकार देव। क्या नाम है कवि का? कवि का नाम है निरंकार देव। ये है इसके कवि निरंकार देव, जिन्हें सेवक भी कहते हैं। इन्होंने अपना उपनाम रख रखा है। जैसे आपके घर में नाम है ना चिंकू, बंटी, मिन्नी, छोटी, वैसे ही इनका नाम क्या है? सेवक, उपनाम है। और इनका असली नाम क्या है? निरंकार देव। ठीक है, तो ये है निरंकार देव। अब शुरू करते हैं हम कविता चिड़िया का गीत। क्या नाम है? चिड़िया का गीत। सबसे पहले, अब चिड़िया का गीत है तो इसका मतलब इसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया है जो इस कविता को पूरा बोल रही है। लिखने वाले तो है निरंकार देव, लेकिन उन्होंने चिड़िया को ध्यान में रख करके चिड़िया के मुंह से ही ये कविता बुलवाई है कि चिड़िया कह रही है। क्या कह रही है चिड़िया? चिड़िया कह रही है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मैं जिस घर में रहती थी उस घर का जो आकार था, यानी शेप जो थी, वो एक अंडे जैसी थी, ओवल शेप थी, अंडे जैसी शेप थी। मैं उसके अंदर रहती थी। क्यों कहा चिड़िया ने ऐसा? आपको पता है ना, चिड़िया जब पैदा होती है तो कहाँ से निकलती है चिड़िया? अंडे में से, है ना। छोटा सा अंडा होता है, उस अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकलता है। इसीलिए चिड़िया ने कहा कि सबसे पहले जो मेरा घर था वो एक अंडे जैसा था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब चिड़िया क्या समझती थी? जब वो अंडे के अंदर रहती थी तो उसको लगता था बस यही तो दुनिया है, इतनी सी ही है, बस अंडे के अंदर इतनी सी दुनिया है। उसको यही लगता था, क्योंकि वो खुद अंडे के अंदर रहती थी, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी चिड़िया ने, इसलिए उसको लगता था कि यही है। तो इस 4 पंक्तियों को पढ़ करके हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों ने जितना कुछ दुनिया में देखा है, हमको लगता है कि बस दुनिया में यही चीज़ें हैं, पर नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। हमने नहीं देखी है ना। वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम नई नई चीज़ें देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। नहीं तो हम समझते हैं कि हमारा घर और हम लोग बस इतना सा ही तो है दुनिया में, और कुछ नहीं है, है ना। तो आगे क्या कहती है चिड़िया? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तो यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि मैं पहले अंडे के अंदर रहती थी, मुझे लगता था कि दुनिया इतनी है, संसार इतना ही है। अब जब अंडा फूटा, उसमें से चिड़िया बाहर निकल आई, तो फिर कहाँ रहने लगी वो? घोंसले के अंदर, है ना। चिड़िया अंडा देती है घोंसले में, जब अंडा फूटता है तो घोंसले के अंदर ही बच्चे निकलते हैं। तो फिर वो बच्चा बोला कि जब मैं अंडे में से बाहर निकला और घोंसले में मैं रहने लगा तो मुझे लगा कि दुनिया इतनी सी ही है। मेरा जो घर था, मेरा जो घोंसला था, वो तिनकों से बना था। तिनके मतलब चिड़िया चुग के लाती है ना, तिनके, पतला सा पेड़ का जो तिनका होता है या घास का जो तिनका होता है, उसको लेकर के चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसके अंदर अंडा देती है और अंडा फूट करके उससे बच्चा निकलता है। तो बच्चा सोचता है कि जिस घोंसले में मैं आया हूँ, यही घोंसला बस इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ी दुनिया होती है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब वो घोंसले में निकल आया बच्चा, तो उसे ये लगा कि बस इतना ही संसार है,
दुनिया इतनी ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है चिड़िया का, और उसने अभी तक सिर्फ अंडा देखा और अंडे के बाद घोंसला देखा, इससे ज्यादा उसने कुछ देखा नहीं है। तो उसे जितना उसने देखा है वो तो वही मानेगा कि यही है दुनिया के अंदर। तो उसने क्या सोचा कि सारी दुनिया इतनी ही छोटी सी है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं निकल गई शाखों पर। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, फिर मैं निकल गई शाखों। अब ये चिड़िया कहाँ निकल गई? शाखों पर। शाखा मतलब ब्रांचेस, ये है ना जहाँ पे बैठी हुई है चिड़िया, ये देखिए ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे बैठी है। तो चिड़िया को लग रहा है कि ये जो ब्रांच है यही है, इतना ही दुनिया है। हरी भरी थी जो सुकुमार, और ब्रांच कैसी थी? वो हरी थी, भरी थी पत्तियों से, फूलों से, फलों से भरी हुई थी, सुकुमार, और बहुत ही नई नई थी, हरी हरी थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। फिर चिड़िया ने समझा, अच्छा इस दुनिया में 3 चीजें हैं, एक अंडा, एक घोंसला और एक ये पेड़ की शाखा, पेड़ की ब्रांच, पेड़ की टहनी। बस ये 3 चीजें दुनिया में है। इतना समझ में आ गया चिड़िया को, क्योंकि उसने 3 चीजें देख ली तो उसको लगा कि यही 3 चीजें दुनिया में हैं। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। फिर चिड़िया कहती है कि उसके बाद में इस आसमान में दूर तक पंख फैलाकर उड़ी, क्योंकि अब चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया है ना। पहले वो अंडे के अंदर था, फिर अंडे से बाहर निकल के वो घोंसले में रहा, फिर घोंसले में से थोड़ा और बड़ा हुआ तो पेड़ की शाखा पर बैठा, पेड़ की शाखा पर बैठे फिर बड़ा हो गया थोड़ा और, तो फिर वो आसमान में उड़ने लगा, पंखों को अपने पसार के उसके पंख भी निकल आए थे। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। तब उसको समझ में आया, अरे ये संसार तो इतना बड़ा है, मैं तो इसे इतना छोटा समझ रहा था, है ना। तो चिड़िया ऐसा क्यों सोचती है कि अंडा ही है पूरी दुनिया, फिर सोचती है घोंसला है, बस इतना ही होती है दुनिया, फिर शाखा को देख के सोचती है कि पेड़ की टहनी जितना ही संसार है, और फिर जब वो आसमान में उड़ती है तब उसे समझ में आता है कि संसार तो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। जिस चीज़ को हमने देखा नहीं होता हम उसका अस्तित्व जानते ही नहीं है, हम समझते हैं कि वो चीज़ दुनिया में है ही नहीं जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी हैं और हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो कवि ये बताना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक हम उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है। अब इतनी सारी चीज़ें देखना तो नामुमकिन है ना, हम पूरी दुनिया में तो नहीं घूम सकते हैं कि सारी दुनिया की चीज़ें हम घूम घूम कर देखाएं क्या क्या है दुनिया में। तो हम कैसे देख सकते हैं? किताबें पढ़कर, क्योंकि किताबों में सारा ज्ञान होता है। हम देश विदेश चीज़ों के बारे में, सब कुछ के बारे में किताबों से जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग जितना शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, उतना बड़ा आपको संसार लगने लगेगा, उतनी बड़ी दुनिया को आप जान लेंगे जितनी आप पढ़ाई करेंगे। तो ये कवि का संदेश है बच्चों के लिए कि आपको नई नई चीज़ें अगर जाननी है तो खूब सारी किताबें पढ़ो। अगर खूब सारी किताबें आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जितना छोटा कम आपने पढ़ा है ना, बस उतना ही दुनिया है। कवि ने ये कहा है कि जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमें ये एहसास होता है कि सारा संसार इतना सा है, छोटा सा है जितना हमने देखा है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, संसार बहुत बड़ा है। अगर हम संसार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पूरे संसार को हम नहीं देख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है, हम हर जगह की यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका एक और विकल्प ये है कि हम किताबें पढ़ें। किताबों में हर तरह का ज्ञान होता है। नई नई जगहों पर अगर हम नहीं जा सकते हैं तो किताबों से हम जानकारी ले सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे हमारी सोच बढ़ेगी। तो ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर निकलें और नई चीज़ें सोचें, जिससे उनकी सोच भी विस्तार लेगी, व्यापक हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी उनकी सोच भी, वो बड़ा सोचने लगेंगे। तो चिड़िया का गीत कविता क्लास 4 के हिंदी
किताब जो है वीणा, उसका पहला पार्ट है ये कविता चिड़िया दुनिया के बारे में क्या सोचती है इस बारे में लिखा गया है। इस कविता में चिड़िया शुरू में सोचती है कि दुनिया उसके घोंसले और उसके आसपास के पेड़ पौधों जितनी ही है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि अच्छा दुनिया तो बहुत बड़ी है। इस कविता का जो मुख्य संदेश है, कवि जो आप बच्चों को सिखाना चाहता है वो ये है कि जितना हम अनुभव करेंगे, जितनी चीज़ों की हम खोज करेंगे, हमारी समझ, हमारा दिमाग उतना ही बड़ा होगा और हम दुनिया के बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें जान सकेंगे। इस कविता में चिड़िया अपने घर को, अंडे को, घोंसले को और पेड़ को ही दुनिया समझती है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसमें हमें ये संदेश मिला है कि हमें भी खोल के अंदर नहीं रहना है, ना समझ बनकर नहीं रहना है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानना है, तब हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? समझ में आ गई सारी व्याख्या और सरलार्थ इसका? आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से दुर्गापाल मैम की क्लास अटेंड की है तो, अगर ध्यान से दुर्गापाल मैम की क्लास अटेंड की है और कविता समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है? लाइक का बटन दबाना है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी दुर्गापाल मैम से पढ़ने का मौका मिल जाए। आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो देख करके चले जा रहे हैं, अरे सब्सक्राइब भी तो करना होता है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर खोजनी पड़ेंगी, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए कि ये नई वीडियो मैम ने डाल दी है, हम देख लें। अब हम कब मिलेंगे? अगली वीडियो में इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.